जय श्री राम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रस्ट के फॉर्म में फैमिली ऑफिस कैसे बनाया जाता है और ट्रस्ट को क्यों एक फैमिली का फाइनेंशियल लॉकर कहा जाता है। सबसे पहले जब भी हम किसी प्रकार की ट्रस्ट बनाते हैं या कोई तरह का फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के फॉर्म में बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उस ट्रस्ट का एक सेटलर बनाना पड़ता है। सेटलर यानी कि वो बंदा जिस जने ने यह ट्रस्ट को स्टार्ट करने की इनिशिएटिव या प्रोसेस स्टार्ट किया। ट्रस्ट एक ऐसा लीगल अरेंजमेंट है जिसमें सेटलर अपने असेट्स को एक ट्रस्टीज को दे देता है, यानी कि एक ऐसा सेटअप करना जिसमें आप अपने सारे असेट्स एक ट्रस्ट को दे दें और उस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए आप कुछ पर्संस को नॉमिनेट करें या अपॉइंट करें जिन्हें हम ट्रस्टीज कहते हैं। इस तरह से बनाए गए ट्रस्ट को हम या तो प्राइवेट या डिस्क्रिशनरी या स्पेसिफिक ट्रस्ट के नाम दे सकते हैं। सो सबसे पहले प्राइवेट और स्पेसिफिक ट्रस्ट। प्राइवेट और स्पेसिफिक ट्रस्ट इस तरह की ट्रस्ट होती है जिसमें ट्रस्टी को अपना कोई भी प्रकार का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्राइवेट और स्पेसिफिक ट्रस्ट में यह स्पेसिफाइड होता है कि किस पर्सन को क्या बेनिफिट दे होगा, कब दे होगा और कितना दे होगा। यानी कि अगर मैं अपनी एक प्राइवेट और स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाऊं और मेरे दो बच्चे हैं, एक सन एक डॉटर, तो मैं यह स्पेसिफाई कर सकता हूं कि 40% ऑफ द असेट्स ऑफ द ट्रस्ट या 40% ऑफ द इनकम ऑफ द ट्रस्ट मेरी डॉटर को मिले जब वह 18 साल की हो और उससे पहले सारे असेट्स की इनकम मंथली बेसिस पे मेरी डॉटर को मिले और बैलेंस 60% ऑफ द असेट्स या 60% ऑफ द असेट्स की इनकम जब तक मेरा बेटा 18 साल का ना हो तो उसको इनकम के फॉर्म में मंथली बेसिस पे मिले या असेट्स उसको 18 साल के होने पे मिले। इस पूरे प्रोसेस पर हमें यह चीज जरूर नोट करनी पड़ेगी कि इन केस इफ द स्पेसिफिक ट्रस्ट और अ प्राइवेट ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर, देन इन दैट केस द ट्रस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स फॉर द मेंटेनेंस और अपकीप। एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट और स्पेसिफिक ट्रस्ट, अगर मैं एक प्राइवेट और स्पेसिफिक ट्रस्ट मेरे बेटे और बेटी के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं उसमें यह लिख सकता हूँ कि 60% of the income should go to my daughter and 40% of the income or assets should go to my son। ट्रस्टी को इसमें किसी प्रकार का दिमाग या डिस्क्रिशन लगाने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं है। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई माइनर बच्चों के लिए हम कोई प्राइवेट और स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाते हैं तो इन दैट केस ट्रस्टीज आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स फॉर अपकीप, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द माइनर चिल्ड्रन एंड दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली टू बी बोर्न बाय द ट्रस्ट इन द proportion as stated by the settler। यानी कि ट्रस्टी को वह खर्चे जो माइनर बच्चों की अपकीप, अपब्रिंगिंग और उनको मेजर होने तक जो भी आवश्यकताएं हैं जो ट्रस्ट में स्पेसिफाइड हैं उनके खर्च करने की पूरी छूट है और वह खर्चा वह डायरेक्टली ट्रस्ट के अकाउंट से कर सकता है। दूसरी तरह की ट्रस्ट जो हम फैमिली ऑफिस को सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं वह है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। जी हाँ, डिस्क्रिशनरी जैसे कि वर्ड अपने आप में ही आपको समझाता है कि आपका डिस्क्रिशन यानी कि आपकी चॉइस, आपका डिसीजन। जी हाँ, इस केस में ट्रस्टी के पास अपनी चॉइस है, अपना खुद का डिसीजन है। एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट या एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जिससे हमने फैमिली ऑफिस सेटअप किया है। तो मानिए एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जिसमें 3 चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है और उसका ऑब्जेक्ट है बच्चों की अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। तो उस केस के अंदर यह ट्रस्टी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से बच्चे को कितने पैसे की जरूरत है। जो बच्चा इंडिया में एजुकेशन कर रहा है उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी और जो बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट या एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जिससे एक फैमिली ऑफिस सेटअप किया गया है जिसमें बच्चों की एजुकेशन एक ऑब्जेक्ट है, इन दैट केस वहां पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए ट्रस्टी डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड, ट्रस्टीज के रोल। प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रस्टीज को स्पेसिफिक रोल दिया जाता है जो उन्हें फॉलो करना है। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में ट्रस्टीज को अपना डिस्क्रिशन लगाना पड़ता है, हर चीज में अपनी समझ, मैटर की इंपॉर्टेंस, टाइमलीनेस और दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पे उसको डिसीजन लेना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, बेनिफिशियरी एंटाइटलमेंट। जी हाँ, बेनिफिशियरी एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रस्ट इज गारंटीड। जो लिखा है वह मिलेगा, बट इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इट इज नॉट गारंटीड, इट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन। और फिफ्थ पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स सेविंग। जी हाँ, जिस पर्पस से हम फैमिली ऑफिस सेटअप करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग के अंदर स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाकर फैमिली ऑफिस बनाने में आपको लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिसकी वजह से आपकी टैक्स सेविंग के ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं, जबकि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में ट्रस्टीज का डिस्क्रिशन होने की वजह से टैक्स सेविंग की बेटर फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमेशा मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रहे, इन केस आप स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाएं या डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाएं, दोनों ही ट्रस्ट सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच अलाउज एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। इसलिए जो भी सरप्लस इन ट्रस्ट का जनरेट होगा उसके ऊपर आपको MMR से टैक्सेशन देना चाहिए। MMR की टैक्स रेट्स मैंने नीचे कैप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज बाकी डिटेल्स के लिए उसे ध्यान दें।